दोस्तों YouTube पर आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे मल्टीपल मैच VLOOKUP के, लेकिन क्या आप जानते हैं मल्टीपल सीट से मल्टीपल मैच VLOOKUP कैसे लगाया जाता है? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही काम सीखने वाले हैं कि कैसे मल्टीपल सीट से मल्टीपल मैच VLOOKUP लगाया जाता है। मल्टीपल सीट से मल्टीपल मैच VLOOKUP लगाने के लिए हम यूज करेंगे VLOOKUP के साथ एक्सेल का लॉजिकल फॉर्मूला जिसका नाम है इफ। दोस्तों ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर तीन अलग अलग टेबल देख रहे हैं वह तीन अलग अलग टेबल तीन अलग अलग एक्सेल सीट से लिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही आइटम की एंट्री तीनों सीट में मल्टीपल टाइम्स है। एग्जाम्पल के लिए ब्रांच 2 की एक्सेल सीट में आप देख सकते हैं बटर रोटी की एंट्री 4 बार हुई है और दम आलू की एंट्री 2 बार हुई है। इस पूरे डेटा में शायद बटर रोटी और दम आलू की एंट्री इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि VLOOKUP बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल मैच रिजल्ट शो नहीं करता है। VLOOKUP एक ही बार में सिर्फ एक ही एंट्री को शो करता है। तो दोस्तों यह काम हम टोटल 4 स्टेप में पूरा करके अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। पहला स्टेप, तीनों सीट में हमें एक हेल्पर कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम डिस्क्रिप्शन कॉलम में रखी हुई आइटम को काउंट कराएंगे। दूसरा स्टेप, तीनों सीट में हेल्पर कॉलम क्रिएट करने के बाद हमें तीनों सीट के डाटा को ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इस टेबल का हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे जिसका यूज हम आगे VLOOKUP प्लस इफ फॉर्मूला के कॉम्बिनेशन में करेंगे। तीसरा स्टेप, जिस एक्सेल सीट में हमें मल्टीपल सीट से मल्टीपल मैच रिजल्ट शो कराना है उसी एक्सेल सीट में हमें एक हेल्पर कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा जो मल्टीपल मैच रिजल्ट अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा। चौथा स्टेप, फाइनली हमें VLOOKUP प्लस इफ फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन लगाना है कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ ताकि हम मल्टीपल मैच रिजल्ट हासिल कर सके मल्टीपल सीट से। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है यह जानने के लिए कि मल्टीपल सीट से मल्टीपल मैच VLOOKUP कैसे लगाया जाता है VLOOKUP प्लस इफ फॉर्मूला के कॉम्बिनेशन से, तो यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त JK और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों इसी वर्कबुक में हम सीखेंगे मल्टीपल मैच VLOOKUP लगाना, वो भी मल्टीपल सीट से। सबसे पहले तो मैं आपको डेमो दिखाना चाहूंगा कि आखिर ये मल्टीपल मैच लुकअप फ्रॉम मल्टीपल सीट होता क्या है। उससे पहले आपको मेरे पास जो डेटा है वो डेटा के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। इस सीट में ऑल ब्रांच मास्टर डेटा है, मतलब कि आप यहाँ पर कोई भी अलग अलग आइटम चेंज करके और यहाँ पर अलग अलग ब्रांच चेंज करके यहाँ पर रिजल्ट हासिल कर सकते। हम यहाँ पर 3 कैटेगरी का रिजल्ट हासिल करेंगे जैसे कि क्वांटिटी, सेल्स और इनवॉइस। यहाँ पर इस जगह के ऊपर मेरे पास 3 अलग अलग एक्सेल सीट है। यह है रेस्टोरेंट ब्रांच 1 की एक्सेल सीट। यहाँ पर रेस्टोरेंट ब्रांच 1 का सेल्स डेटा दिया गया हुआ है। इस कॉलम में है डेट, इस कॉलम में है डिस्क्रिप्शन, मतलब कि अलग अलग रेसिपीज के नेम है जैसे कि स्नैक, पनीर बटर मसाला, पाव भाजी, जूस, उस तरह से कई सारी आइटम है। यहाँ पर उसी आइटम का रेट दिया गया हुआ है। यहाँ पर कितनी क्वांटिटी सेल हुई है वो बताया गया हुआ है। यहाँ पर टोटल सेल है और यहाँ पर इनवॉइस नंबर आप देख सकते हैं, मतलब कि इस एंट्री के लिए कौन सा इनवॉइस नंबर जनरेट किया गया था। तो सेम डेटा आप रेस्टोरेंट ब्रांच 2 में भी देख सकते हैं और यहाँ पर सेम डेटा आप रेस्टोरेंट ब्रांच 3 में भी देख सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऑल ब्रांच मास्टर डेटा में। अब दोस्तों यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन या रेसिपी का नेम सिलेक्ट करना है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से। तो मैं यहाँ से कोई भी एक नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि चाइनीज बेल, और यहाँ से मैं ब्रांच नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ। हमारे पास 3 अलग अलग ब्रांच है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि ब्रांच 1 में चाइनीज बेल का सेल कैसे हुआ है। तो मैं ब्रांच 1 को सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए यहाँ पर सभी एंट्रीज की वैल्यूज शो हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चाइनीज बेल की एंट्री 6 टाइम बता रही है। तो इस रिजल्ट को हमें वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पर ब्रांच 1 में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन कॉलम को फिल्टर करेंगे और यहाँ पर चाइनीज बेल सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं चाइनीज बेल की एंट्री 6 टाइम हुई है। यहाँ पर टोटल सेल्फ आप नीचे देखिए 5550 है। ऑल ब्रांच मास्टर डेटा में इस टोटल को आप यहाँ पर वेरीफाई करिए 5550 है। तो दोस्तों अब मैं जानना चाहूंगा कि रेस्टोरेंट ब्रांच 2 में चाइनीज बेल का सेल कैसे है। तो यहाँ पर देखिए चाइनीज बेल 4 टाइम सेल्स हुई है ब्रांच 2 में। उसी तरह ब्रांच 3 में मैं देखना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पर ब्रांच 3 सिलेक्ट करूंगा तो चाइनीज बेल की सेल सिर्फ एक ही बार हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग आइटम भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि दम आलू हो गया, जैसे कि बटर नान हो गया। तो दोस्तों कुछ इस तरह के रिजल्ट को हम कहेंगे मल्टीपल मैच VLOOKUP फ्रॉम मल्टीपल सीट।
तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिए। इस वीडियो में आप आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस रिजल्ट को हासिल करने के लिए जो काम मैंने किया था इस वर्कबुक में, उस सभी काम को मैं डिलीट कर दूंगा और फिर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर मैं पुराने सभी काम को डिलीट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर पुराने सभी काम मैंने डिलीट कर दिए हैं और हम यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट करेंगे इस काम को सीखने के लिए। तो दोस्तों पहला स्टेप क्या था इस काम को करने के लिए, जो मैंने आपको इस वीडियो के बिगिनिंग में बताया था। हमारा पहला काम है इन तीनों एक्सेल शीट में एक हेल्पर कॉलम क्रिएट करना है, जिसकी मदद से हम डिस्क्रिप्शन में रखी हुई आइटम को सीरियल वाइज काउंट कराएंगे। मान लीजिए यहाँ पर वड़ा पाव की एंट्री एक बार हुई है, तो आप यहाँ पर दूसरी बार भी देख सकते हैं कि वड़ा पाव की एंट्री है, और इस टेबल में आप वड़ा पाव की एंट्री तीसरी बार भी देख सकते हैं, शायद 4 बार भी देख सकते हैं, या फिर 5 बार 6 बार भी हो सकती है। तो दोस्तों इस रेसिपी को हमें एक हेल्पर कॉलम की मदद से काउंट कराना है। जैसे कि ये वड़ा पाव की एंट्री यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हेल्पर कॉलम में साइड में लिख के आ जाए वड़ा पाव 1। उसी तरह हेल्पर कॉलम में लिख के आ जाए वड़ा पाव 2। उसी तरह यहाँ पर भी हेल्पर कॉलम में लिख के आ जाए वड़ा पाव 3। तो सबसे पहले तो हम रेस्टोरेंट ब्रांच 1 की सीट को ओपन कर लेंगे और सबसे पहले हम हेल्पर कॉलम इसी सीट में क्रिएट करेंगे। फिर बारी बारी से हम रेस्टोरेंट ब्रांच 2 में भी जाएंगे और रेस्टोरेंट ब्रांच 3 में भी जाएंगे हेल्पर कॉलम क्रिएट करने के लिए। तो हेल्पर कॉलम क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करा लेंगे। Ctrl+1 करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। इसे थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे हेल्पर। इसे हम इसी तरह का फॉर्मेटिंग दे देंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई सभी आइटम को हमें काउंट कराना है, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग देना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इज इक्वल टू करना है, फिर हमें यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर n% का साइन लगाना है। यहाँ पर हम रेसिपी और नंबरिंग के बीच में डैश शो कराएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डबल कोट्स में डैश टाइप कर दूंगा। आपको यहाँ पर डबल कोट करना है, फिर यहाँ पे डैश लगाना है, फिर से डबल कोट्स करना है और यहाँ पर फिर से आपको n% का साइन लगाना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है काउंट इफ का। मैं यहाँ से काउंट इफ का फॉर्मूला सिलेक्ट कर लूंगा। पहला आर्ग्यूमेंट है रेंज, तो हमें यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करना है और फिर हमें प्रेस करना है कॉलन, तो सेम सेल यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो C3 पहला सेल है उसे हमें F4 लगा के एब्सोल्यूट लॉक करना है। दूसरा जो C3 सेल है उसे हमें लॉक नहीं करना है, यहाँ पे हमें कॉमा प्रेस करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हम यही सेल सिलेक्ट कर लेंगे C3। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर काउंट इफ फॉर्मूला कैसे काम करेगा आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर रेंज है C3 to C3 और इसी रेंज में C3 to C3 में चार्ट कितनी बार आएगा, 1 टाइम आएगा, तो यहाँ पर शो हो जाएगा चार्ट -1। उसी तरह इस फॉर्मूला को अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे और चार्ट दूसरी बार भी रिपीट हो रहा है, तो C3 और जहाँ पर चार्ट की वैल्यू है उस रेंज में चार्ट अगर 2 बार है तो हमें रिजल्ट मिलेगा चार्ट -2। ये बात आपको पता चलेगी जब मैं इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करूंगा, तब आपको इसके बारे में पूरी समझ आ जाएगी। तो मैं यहाँ से एंटर कर, तो देखिए यहाँ पर चार्ट 1 लिख के आ गया। वो इसलिए कि C3 to C3 रेंज में चार्ट एक बार है। इसको मैं कुछ इसी तरह का फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर दूंगा नीचे तक। इसके बाद हम फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट 1 आ चुका है। अब दोस्तों बारी है इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करने की। तो देखिए यहाँ पर हमें नंबरिंग मिल चुका है। इस कॉलम को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए चार्ट 1, यहाँ पे स्नैक्स 1, यहाँ पर पनीर बटर मसाला 1 टाइम। उसी तरह हम यहाँ पर एंट्रीज देख लेते हैं कि कौन सी एंट्री 2 बार हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वड़ा पाव 1 बार है, यहाँ पर दूसरी बार भी वड़ा पाव की एंट्री है, तो आप देख सकते हैं वड़ा पाव 2nd टाइम है। यहाँ पर आप देखिए पिज़्ज़ा की एंट्री पहली बार हुई है, तो यहाँ पर पिज़्ज़ा 1 है। यहाँ पर फिर से पिज़्ज़ा की एंट्री है, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख के आ गया है पिज़्ज़ा 2। फिर से यहाँ पर पिज़्ज़ा की एंट्री है, तो लिख के आ गया है यहाँ पर पिज़्ज़ा 3। तो यहाँ पर हमें इसी तरह का हेल्पर कॉलम क्रिएट करना है रेस्टोरेंट ब्रांच 2 में भी और रेस्टोरेंट ब्रांच 3 में भी। तो दोस्तों सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे ब्रांच 2 के लिए भी। तो मैं यहाँ पर ब्रांच 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें एक कॉलम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर Ctrl+ कर दूंगा। इस कॉलम को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर हम
है हेल्पर, इसे मैं कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग कर लूँगा। यहाँ पर भी हमें फ़ॉन्ट्स बड़े चाहिए तो मैं सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूंगा। फिर से हमें यहाँ पर इज इक्वल टू करना है, ये सेल सिलेक्ट करना है, n% का साइन लगाना है, डबल कोट्स में हम टाइप करेंगे डैश, फिर से डबल कोट्स करेंगे, फिर से n% का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हमें लगाना है काउंट इफ का फॉर्मूला, तो मैं काउंट इफ का फॉर्मूला सिलेक्ट कर लूँगा। रेंज में ये सेल सिलेक्ट करिए, कॉलम प्रेस करिए, पहले वाले C3 को F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है। हमें सिर्फ पहले वाले C3 सेल को करना है दोस्तों। तो ये एब्सोल्यूट लॉक हो चुका है। कॉमा, यहाँ पर क्राइटेरिया के लिए हम यही सेल सिलेक्ट करेंगे, तो मैं पहले तो यहाँ नीचे सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर अप एरो बटन प्रेस करके फिर से C3 सेल सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल चुका है। इस तरह से आप यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं फॉर्मूला को ड्रैग करने की बजाय। इस कॉलम को मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी हमने रेसिपीज को काउंट करवा लिया है 1 2 3 4 कुछ इस तरह से। यहाँ पर दमालू 1 टाइम है, यहाँ पर भी दमालू है, तो यहाँ पर दमालू की एंट्री दूसरी बार आ चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है दमालू 2। अब दोस्तों हम यहाँ पर रेस्टोरेंट ब्रांच 3 की सीट में जाएंगे और सेम काम रिपीट करेंगे फटाफट। मैं यहाँ से एक कॉलम इंसर्ट करा लेता हूँ, कंट्रोल प्लस किया मैंने, यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेल्पर कॉलम। इसे हमें सेम फॉर्मेटिंग देना है। यहाँ पर हमें फुल कॉलम को फॉर्मेट करके फॉन्ट को बड़ा कर देना है। यहाँ पर फिर से हम सेम काम रिपीट करेंगे। इस सेल को सिलेक्ट करना है, n% का साइन लगाना है, डबल कोट्स डैश डबल कोट्स n% का साइन, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है। रेंज में हम यही सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉलम प्रेस करेंगे, पहले वाले C3 को F4 करके लॉक कर देंगे। यहाँ पर हमें कॉमा प्रेस करना है, क्राइटेरिया में हम यही सेल सिलेक्ट करेंगे, तो मैं पहले तो ये सेल सिलेक्ट करूंगा, अप एरो बटन प्रेस करके फिर से C3 सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। इस कॉलम को मैं बड़ा कर दूंगा, फिर से मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो फॉर्मूला नीचे तक कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आप बटर रोटी की एंट्री फर्स्ट टाइम देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरी बार है बटर रोटी की एंट्री। तो दोस्तों कुछ इस तरह का काम आपको पहले स्टेप में कंप्लीट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर बारी है दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप में हम तीनों रेस्टोरेंट ब्रांच के डेटा को एक्सेल ऑफिशियल टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो रेस्टोरेंट ब्रांच 1 की सीट को सिलेक्ट करके उसे ओपन कर लेंगे और हमें यहाँ पर इस डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर हमारा फुल डेटा सिलेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कंट्रोल T करना है, तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माय टेबल हैज हेडर, तो हमारे डेटा में हेडर है, तो हमें इस चेक बॉक्स को हमें सिलेक्ट ही रखना है। यहाँ से हमें ओके कर देना है। तो ये डेटा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं रखना चाहता, तो मैं ये फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कर लूंगा। अब दोस्तों इस टेबल को हमें नाम देना है। नाम हमें कहाँ पर देना है, यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल 1 लिखा है, तो टेबल 1 की जगह पर हम लिख देंगे ब्रांच 1। तो इस टेबल का नाम हो गया है ब्रांच 1। उसी तरह हम रेस्टोरेंट ब्रांच 2 में जाएंगे। इस सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, पूरा टेबल सिलेक्ट हो चुका है, कंट्रोल T, यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। यहाँ पर मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो मैं ये टेबल डिजाइन सिलेक्ट कर लूंगा। इस टेबल को भी हम यहाँ पर ऊपर नाम दे देंगे, इसका नाम देंगे हम ब्रांच 2। उसी तरह हम रेस्टोरेंट ब्रांच 3 में जाएंगे। इस डेटा को भी हमें टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कंट्रोल T प्रेस करूंगा। यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग हटा दूंगा और इस टेबल को भी मैं नाम दूंगा। अब कौन सा नाम देंगे हम, ब्रांच 3। तो दोस्तों यहाँ पर हर एक शीट में जो डेटा था उसे हमें टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इस टेबल का नाम है ब्रांच 1, इस टेबल का नाम है ब्रांच 2 और यहाँ पर इस टेबल का नाम है ब्रांच 3। तो यहाँ पर हमने दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए चलते हैं ऑल ब्रांच मास्टर डेटा में। बाकी का काम हमें यहाँ पर ही करना है। हमारा तीसरा स्टेप है, इस जगह के ऊपर हमें यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम क्रिएट करना है। वो किस लिए, वो इसलिए कि हमें यहाँ पर रेसिपीज को मल्टीपल टाइम शो कराना है, मल्टीपल मैच कराना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हेल्पर कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख दूंगा हेल्पर। दोस्तों इस कॉलम को हमें फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इस कॉलम को हम बाद में हाइड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर 1 टाइप करूँगा, फिर कंट्रोल प्रेस करके इस सेल को यहाँ नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पर नंबरिंग आ गया है 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 10। आप यहाँ पर इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, 10 20 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉन्ट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि जब हम फॉर्मूला टाइप करें
तो आप अच्छे से देख सकें। अब दोस्तों यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन वाले सेल में यहाँ पर नीचे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है रेसिपीज का, और यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है ब्रांच नंबर्स का। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर रेसिपीज का ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ रेस्टोरेंट ब्रांच 1 के डेटा की सीट में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं एक कॉलम मैंने बनाया हुआ था उसे मैं अनहाइड कर दूंगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 2 कॉलम देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में अलग अलग रेसिपीज की लिस्टिंग दी गई हुई है, और उसी रेसिपीज की प्राइस आप रेट वाले कॉलम में देख सकते हैं। हमें यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है डिस्क्रिप्शन में रखी हुई सभी आइटम्स का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑल ब्रांच मास्टर डेटा में जाऊँगा, इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, डेटा में जाऊँगा, यहाँ से डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करूँगा। एनी वैल्यूज की जगह पर हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है लिस्ट, और यहाँ पर सोर्स में हमें सिलेक्ट करना है रेस्टोरेंट ब्रांच 1 में जाके इस पूरे कॉलम को, डेटा को, फिर हमें यहाँ से ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पर सभी रेसिपीज का ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हमें ब्रांच नंबर का ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है। तो इससे मैं यहाँ पे जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करूँगा। दोस्तों यहाँ पर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, हमें यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करके रखना था। तो दोस्तों मैं ये सेल सिलेक्ट कर लूँगा, फिर से मैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, एनी वैल्यू की जगह पे मैं यहाँ पर लिस्ट सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर मैं मैन्युअली टाइप करूँगा 1, 2, 3, मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर आप ब्रांच नंबर देख सकते हैं 1, 2, 3। फिलहाल मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ से हमारे वीडियो का मेन पार्ट शुरू हो रहा है, जहाँ पर हम VLOOKUP प्लस इफ फॉर्मूला का यूज करके मल्टीपल मैच रिजल्ट हासिल करेंगे फ्रॉम मल्टीपल शीट्स। दोस्तों यहाँ पर मैंने इफ फॉर्मूला का यूज किया हुआ है। अगर आपके एक्सेल वर्जन में इफ एस फॉर्मूला अवेलेबल है तो आप यहाँ पर इफ एस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या चाहिए, इस कॉलम में हमें रिजल्ट चाहिए क्वांटिटी, सभी ब्रांच की क्वांटिटी। इस कॉलम में हमें सेल्स वैल्यू चाहिए सभी ब्रांच की, और यहाँ पर हमें इनवॉइस नंबर चाहिए सभी ब्रांच का। तो दोस्तों ये 3 क्राइटेरिया है जो हमें लुकअप करके यहाँ पर शो कराना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर रेस्टोरेंट ब्रांच 1 की सीट में आ जाइए, और यहाँ पर देखिए क्वांटिटी, सेल और इनवॉइस, ये 3 क्राइटेरिया की वैल्यूज को हमें यहाँ पर ऑल ब्रांच डेटा में शो कराना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टेबल रेंज कुछ इस तरह से सिलेक्ट करी होगी। आपको पता है कि हमने टेबल बनाने के लिए रेंज कुछ इस तरह से सिलेक्ट करी हुई थी। तो दोस्तों इस टेबल में क्वांटिटी कौन से कॉलम नंबर में है, तो आप यहाँ से काउंट करिए। यह कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर सेल्स वैल्यू है 6 नंबर के कॉलम में, और यहाँ पर इनवॉइस है 7 नंबर के कॉलम में। तो ये दोस्तों कॉलम नंबर आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वांटिटी 5 नंबर के कॉलम में है, सेल्स 6 नंबर में है, और इनवॉइस 7 नंबर में है। 5, 6, 7 ये कॉलम नंबर आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर फिर से हम ऑल ब्रांच मास्टर डेटा में चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इज इक्वल टू करके VLOOKUP का फॉर्मूला लगाएंगे। VLOOKUP टैब प्रेस करके आप फॉर्मूला ओपन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैं फॉर्मूला होल्ड कर लेता हूँ टेम्पररी, और यहाँ पर मैं पहले तो कोई एक आइटम सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि चाइनीज बेल, और यहाँ पर भी मैं कोई एक ब्रांच सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि 1। अब दोस्तों इस फॉर्मूला को मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी रहेगी, लुकअप वैल्यू हमारी रहेगी ये सेल जहाँ पर रेसिपीज के नाम है। इसे हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है, ताकि इस फॉर्मूला को जब हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रैग करें तो ये सेल अपनी जगह से मूव ना हो। दोस्तों यहाँ पर हमें एक करेक्शन करना है। यहाँ पर हेल्पर कॉलम हमने जो यहाँ पर टाइप करा है उसकी जगह पे हमें यहाँ पर टाइप करना था। तो मैं पहले तो इस पूरे डेटा को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ से उठाकर मैं इसे यहाँ पर रख दूंगा, और यहाँ पर एक नंबर और ऐड कर दूंगा 11। अब दोस्तों यहाँ पर हम VLOOKUP का फॉर्मूला लगाने के लिए रेडी है। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करूंगा, VLOOKUP का फॉर्मूला टाइप करके इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा। लुकअप वैल्यू हमारी ये सेल रहेंगी। इसे हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर देना है। फिर हमें यहाँ पर N% का साइन लगाना है, डबल कोट्स करना है, डैश टाइप करना है, फिर से डबल कोट्स करना है, फिर से यहाँ पर N% का साइन करना है, और ये सेल सिलेक्ट कर लेना है A5 जहाँ पर हमने 1 टाइप किया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो लुकअप वैल्यू को बनाया हुआ है वो एग्जैक्टली मैच हो जाएंगी रेस्टोरेंट ब्रांच 1 के हेल्पर कॉलम में हमने जो रेसिपीज के नाम दिए थे 1, 2, 3, 4, उस तरह से एग्जैक्टली यहाँ पर मैच हो जाएंगे। यहाँ पर हमें
A5 सेल को लॉक करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ कॉलम को लॉक करना है, रो को लॉक नहीं करना है। तो उसके लिए मैं 3 बार F4 प्रेस करूंगा। तो देखिए यहाँ पर कॉलम लॉक हो चुका है और रो नंबर फ्री है। तो जब हम ये फॉर्मूला हॉरिजॉन्टली ड्रैग करेंगे कॉलम ए अपनी जगह से मूव नहीं होगा, लेकिन इसी फॉर्मूला को जब हम वर्टिकली ड्रैग करेंगे तो रो नंबर चेंज होता रहेगा, 5 A5 A6 A7 कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमने लुकअप वैल्यू डिफाइन कर दी है, कॉमा टेबल एरे। यहाँ पर टेबल एरे की जगह पर अब हम यहाँ पर नेस्टेड इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इफ फॉर्मूला टाइप करूंगा और टैब प्रेस करके कुछ इस तरह से फॉर्मूला सिलेक्ट कर लूंगा, लॉजिकल टेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पर हमें लॉजिकल टेस्ट देना है, वो कैसे देंगे? तो मैं सबसे पहले तो ये सेल सिलेक्ट करूंगा, इसे मैं F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट लॉक करूंगा, ताकि जब हम फॉर्मूला वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ड्रैग करें तो ये सेल अपनी जगह से मूव ना हो जाए। लॉजिकल टेस्ट हम देंगे इफ C2 सेल में रखी हुई वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या हमें रिजल्ट मिलना चाहिए? तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए कि अगर यहाँ पर 1 टाइप करा है तो वैल्यूज ब्रांच 1 के डेटा से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके शो हो जाए। तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा ब्रांच 1। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ब्रांच 1 का टेबल आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से सिंपली टैब प्रेस करके ब्रांच 1 के टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आप कॉमा प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ फॉल्स। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से हमें इफ का फॉर्मूला लगाना है, फिर से हमें लॉजिकल टेस्ट देना है। दिस सेल हमें इसे F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है, इज इक्वल टू 2। अगर ये सेल में वैल्यू 2 है तो हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? वैल्यू इफ ट्रू, तो ब्रांच 2 का टेबल से रिजल्ट हमें शो हो जाए। तो मैं यहाँ पर ब्रांच 2 का टेबल सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा वैल्यू इफ फॉल। तो यहाँ पर फिर से हमें इफ का फॉर्मूला लगाना है तीसरी बार, लॉजिकल टेस्ट। फिर से हमें लॉजिकल टेस्ट देना है, तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, इसे F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा, इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए टेबल 3 का डेटा। तो मैं यहाँ से टेबल 3 सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। तो हमने यहाँ पर तीनों टेबल को डिफाइन कर लिया है इफ फॉर्मूला की मदद से। तो दोस्तों अगर वैल्यू फॉल्स है और इस सेल में 1 2 3 नंबर के अलावा कोई और नंबर है तो हमें यहाँ पर मिल जाए ब्लैंक। तो ब्लैंक के लिए मैं यहाँ पर 2 बार डबल कोट्स टाइप करूंगा, यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, फिर से मैं यहाँ पर दूसरी बार ब्रैकेट क्लोज करूंगा, फिर से मैं तीसरी बार ब्रैकेट क्लोज करूंगा, क्योंकि हमारे पास 3 इफ के फॉर्मूला है। तो यहाँ पर टेबल एरे का काम कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ से कॉमा प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप करना है। तो दोस्तों क्वांटिटी हमने जो टेबल बनाया था उसमें कौन से नंबर के कॉलम में थी? क्वांटिटी 5 नंबर के कॉलम में थी। तो मैं यहाँ पर 5 टाइप करूंगा। हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा और यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने VLOOKUP और नेस्टेड एफ का फॉर्मूला लगा के इस काम को कंप्लीट कर दिया है। इस फॉर्मूला को आपको थोड़ा यहाँ पर समझना होगा। यहाँ पर मैंने लुकअप वैल्यू कैसे डिफाइन करी हुई है, जैसे हमने ब्रांच 1 के डेटा में रेसिपीज को डिफाइन करा हुआ था, जैसे कि स्नैक 1, स्नैक 2, चार्ट 1, चार्ट 2। फिर टेबल एरे में मैंने इफ फॉर्मूला की मदद से तीनों ब्रांच को लुकअप कराया है। जैसे कि यहाँ पर ब्रांच 1 है तो ब्रांच 1 का टेबल से रिजल्ट मिले, यहाँ पर ब्रांच 2 है तो ब्रांच 2 के टेबल से रिजल्ट मिले, और यहाँ पर 3 लिखा है तो ब्रांच 3 के टेबल से रिजल्ट मिल जाए। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैंने 5 नंबर टाइप किया है, क्योंकि क्वांटिटी टेबल एरे में 5 नंबर के कॉलम में है। तो दोस्तों अब इस फॉर्मूला को मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए रिजल्ट हमारे सामने है। अब दोस्तों इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम वैल्यू रिपीट हो रही है। वो इसलिए कि हमें फॉर्मूला में कॉलम नंबर चेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर देख लीजिए, पहले तो आपको ये सेल सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको ऊपर कॉलम नंबर चेंज कर लेना है। 5 की जगह पर आपको कर देना है 6, क्योंकि सेल 6 नंबर के कॉलम में है। तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो हमें यहाँ पर सेल्स वैल्यू मिल चुकी है। उसी तरह दोस्तों आपको ये सेल सिलेक्ट करके यहाँ पर ऊपर आपको कॉलम नंबर चेंज कर लेना है, 5 की जगह पर 7, और यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो हमें यहाँ क्वांटिटी सेल और इनवॉइस का रिजल्ट मिला है। कौन सी आइटम का? चाइनीज बेल का। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंगल मैच रिजल्ट है। हमें यहाँ पर मल्टीपल मैच रिजल्ट चाहिए। मल्टीपल मैच रिजल्ट के लिए हमें इस फॉर्मूला को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से फॉर्मूला को पकड़कर नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो देखिए हमें यहाँ पर मल्टीपल मैच रिजल्ट मिल चुका है।
अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पर ये NA एरर नहीं चाहिए तो फिर से आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको ऊपर VLOOKUP के आगे, यहाँ पर आप ऊपर देखिए, यहाँ पर VLOOKUP के आगे आपको इफ एरर का फॉर्मूला लगाना है। पहले आर्गुमेंट के लिए हम ये पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर आपको लास्ट में आ जाके कॉमा प्रेस करना है, वैल्यू इफ एरर। तो अगर वैल्यू में एरर शो हो रही है तो हमें यहाँ पर ब्लैंक चाहिए, तो ब्लैंक के लिए मैं 2 बार डबल कोट्स कर दूंगा, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। इस फॉर्मूला को हमें यहाँ से पकड़कर यहाँ तक ड्रैग कर देना है। फिर हमें ये सेल सिलेक्ट करना है, फिर से कॉलम नंबर हमें चेंज करना है 5 की जगह पर 6। फिर से इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला में 5 की जगह पे हमें 7 कर देना है। फिर से इस फॉर्मूला को यहाँ से यहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ से पकड़कर नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो देखिए पहले यहाँ पर जो NA एरर शो हो रही थी वो यहाँ से हट चुकी है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ब्रांच 2 को चेंज करके देख लेता हूँ। तो देखिए रिजल्ट चेंज हो रहा है। ब्रांच 3 को भी चेंज करूँगा तो देखिए रिजल्ट चेंज हो रहा है। अब दोस्तों इस रिजल्ट को हमें वेरीफाई करना है, तो हम यहाँ पर ब्रांच 3 में जाएंगे नीचे और यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन को फिल्टर कराएंगे। यहाँ पर हमें चाहिए चाइनीज बेल, तो मैं यहाँ पर चाइनीज बेल सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं चाइनीज बेल की एंट्री सिर्फ एक बार है, और यहाँ पर आप ऑल ब्रांच डेटा में देखिए चाइनीज बेल की एंट्री सिर्फ एक बार है। यहाँ पर क्वांटिटी 7 है, सेल 1050 है और इनवॉइस नंबर है 40। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी 7 है, सेल 1050 है और इनवॉइस नंबर है 40। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से आप रेसिपी चेंज कर लीजिए, जैसे कि चार्ट। तो यहाँ पर चार्ट आप देख सकते हैं 3 टाइम है, तो मैं यहाँ पर फिर से ब्रांच 3 में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इस बार सिलेक्ट कर लूँगा चार्ट और यहाँ से ओके करूँगा। तो देखिए चार्ट की एंट्री यहाँ पर 3 टाइम्स है। ऑल ब्रांच मास्टर डेटा में जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप मल्टीपल सीट से मल्टीपल मैच रिजल्ट शो करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें हेल्पर कॉलम को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से हाइड कर लूँगा। उसी तरह दोस्तों हम यहाँ पर हेल्पर कॉलम को भी हाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर हेल्पर कॉलम को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से हर ब्रांच में जाके हेल्पर कॉलम को हाइड कर लूँगा। उसी तरह रेस्टोरेंट ब्रांच 3 के हेल्पर कॉलम को भी यहाँ से हाइड करूँगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।